हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉब डिज़ाइन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रोसेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और मॉडल्स के बारे में। इससे पहले हम लोग ने जॉब डिज़ाइन पढ़ा था। जॉब डिज़ाइन का हम लोग ने लास्ट वाले सेशन में टेक्निक्स पढ़ी थी, उसकी मेनली उसकी मीनिंग के बारे में पढ़ा था और उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी की ये जो फर्स्ट वाली स्लाइड है दैट इज अ ब्रीफिंग ऑफ जो हम लोग ने पहले पढ़ा था इससे पहले वाली पार्ट में। तो जॉब डिजाइन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है एस्टैब्लिश करने का एम्प्लॉय की ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और मतलब वो एक्चुअल में एम्प्लॉय होने के बाद वो उस पर्टिकुलर जॉब में करेंगे क्या, तो उस चीज को डिजाइन करना इज नोन एज जॉब डिजाइनिंग। उसी के ही कुछ एलिमेंट से टास्क हो गया, मोटिवेशन हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। फिर उसकी टेक्निक जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी दैट इज जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या दिया हुआ है दैट इज जॉब इंफॉर्मेशन, देन जॉब एनालिसिस, फिर डेवलप करना प्लान को और उसके बाद उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब इंफॉर्मेशन क्या कहता है? वो कहता है कि एचआर जो है उसको वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या जॉब है जो परफॉर्म की जा रही है एम्प्लॉय के द्वारा। It not only helps in the evaluation of the compensation design for an employee but also gives role clarity। वो सिर्फ ये नहीं तय करती है कि हमें एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना है, वो ये भी डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर जॉब का और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रोल क्या है। सो इट इज important to have the proper documentation work about the role and the duties done on time। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी पर्सन है, एचआर है, उसको ये पता होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो रोल्स और ड्यूटीज का, वो समय पर हो रहा है एंड शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली टू द एम्प्लॉयज। और वही सारी चीजें कि आपको क्या काम करना है, क्या आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारा काम उनको पता होना चाहिए। तो क्या इंफॉर्मेशन है जो एचआर के पास इससे रिलेटेड होनी चाहिए? सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक टास्क, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क बीइंग कैरीड आउट, कि क्या क्या काम हो रहा है। एचआर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या पेंडिंग है, क्या नहीं, क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द जॉब टू बी डन, कि जो एक कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब अगर की जा रही है उसका उसका उसको करने का मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस और मेन एम ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। उसके बाद टाइम स्पेंड ऑन ईच टास्क या फिर स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम उसको दिया गया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो उस जॉब को करने में कितना समय लगेगा या उसके एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो इसमें पढ़ते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट जॉब में क्या है और उसका जो रिलेशनशिप है या फिर रेशियो जो है वो टोटल ऑपरेशन ऑफ द जॉब में कितना है। अगर जॉब के कुछ हिस्से हैं तो हर हिस्से की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग इसमें जानेंगे। मतलब उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जॉब का स्कोप और इम्पैक्ट क्या है ऑन द ऑपरेशन, की जब भी आप काम करोगे तो वो कितना वाइड एरिया को कवर करता है और एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। रिजल्ट, एंड रिजल्ट आप समझ सकते हो उसको। फिर वर्किंग रिलेशनशिप्स, जो अदर प्लेयर्स हैं जैसे मैनेजर्स हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उनसे कोई लेना देना है उस पर्टिकुलर जॉब और उस एम्प्लॉय का कि नहीं। मेथड्स, टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स जो हमको यूज करने हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जॉब क्लाइमेट की, वर्क एनवायरनमेंट हमको कैसा चाहिए, एंड जॉब कंडीशन जैसे कि डिस्कम्फर्ट, डेडलाइंस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फिजिकल एफर्ट्स एंड इनोवेशन। तो ये सारी चीजें भी हैं उस पर्टिकुलर जॉब में कि नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन उसको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद जब उसको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी वो सारी, तो वो बेटर उस पर्टिकुलर जॉब की एनालिसिस कर सकता है। जॉब एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉब एनालिसिस ये कहता है कि जॉब की एक सिस्टमैटिक प्रॉपर स्टडी करना, एक फॉर्मल स्टडी करना, हम जॉब एनालिसिस उसमें आता है। तो एचआर जब उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो जॉब एनालिसिस करेगा। इट इज बेटर फॉर देम टू हैव अ लाइन मैनेजर जो
उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन का हो, टू दैट डोमेन टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर बेटर एक्यूरेसी, कि जो भी पर्सन हो वो उसी एक स्पेसिफिक एरिया हो का हो। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई हम लोग जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन मैनेजर ही होना चाहिए। देन मतलब जो उसमें हेल्प कर सके, नॉट ओनली डू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब हैव टू बी केप्ट इन माइंड, बट HR ऑल्सो नीड्स टू सी कि एम्प्लॉयज हैं जो दे आर फीलिंग, उनको कैसा लग रहा है। सिर्फ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मतलब नहीं है, बट हमें ये भी देखना है कि एम्प्लॉयज को कैसा लग रहा है। दिस कैन बी डन, हम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं थ्रू इंटरव्यू, डायरेक्ट उनसे इंटरव्यू लेकर के, एंड टू सर्कुलेट क्वेश्चनर उनसे लेकर के हम लोग पूछ सकते हैं कि वॉट एवर थिंग्स आर देयर, तो आप उसके बारे में, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, हाउ यू आर फीलिंग लाइक, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड। तो ये सारी चीजें उनको जॉब की एनालिसिस करने पे पता चल जाएगा। फिर डिजाइन, एक जॉब डिजाइन प्लान बनाना एम्प्लॉय के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने एनालाइज की है उसी के बेसिस पे, और जो एम्प्लॉय फील करता है उसके बेसिस पे, इफ कोई भी अगर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट या डिससेटिस्फैक्शन है रिगार्डिंग द जॉब, तो क्या करना है, जब आपने इवेल्युएट कर लिया है सारी चीजें, तो यू नीड टू सी कि जो भी मेथड्स हैं जॉब डिजाइन के उसको आप नाइसली अप्लाई करो। व्हाट वर द मेथड्स जो हम लोग ने टेक्निक्स पढ़ी थी, जॉब एनलार्जमेंट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एनरिचमेंट हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग जॉब डिजाइन, कि अगर आपको कोई भी ऐसे पर्टिकुलर जॉब मिलती है जो राइट पर्सन के पास नहीं है, या वो जो जॉब है वो एक गुड रिजल्ट नहीं दे रही है, या फिर एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो 4 मेथड्स आपने पढ़े थे आप उन्हीं को ही यूज कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है कि मीन्स फाइनली आफ्टर डेवलपिंग दैट जॉब डिजाइन प्लान, आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। HR जो है ही नीड्स टू इम्प्लीमेंट इट इन अ सक्सेसफुल वे, जहां पर वट एवर द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल और जो कंपनी है वो अलाइनमेंट में आ सके। एंड यू ऑल्सो नीड टू गाइड द एम्प्लॉय, हर स्टेप में उनको गाइड भी करना है कि वॉट एवर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनको करनी है, एंड वो अगर ये करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस या फिर बेनिफिट्स ऑफ जॉब डिजाइन। तो क्या लिखा गया है सबसे पहले कि एक इफेक्टिवली डिजाइंड जॉब जो है, इट कम्युनिकेट्स ऑल द ड्यूटीज इन्वॉल्व इन द रोल क्लियरली टू एम्प्लॉयज, जिसके कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी समझ सकते हैं, उनको ये समझ में आता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस जो उनसे की जा रही हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टेक्निक्स है, जैसे मान लो जॉब रोटेशन हो गई, एनरिचमेंट हो गई, एनलार्जमेंट हो गई, इफ दे आर नॉट पुट इन प्लेस, एम्प्लॉयज ने फील डीमोटिवेटेड, अगर ये चीजें सही जगह पर इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं तो एम्प्लॉयज जो है वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, जिसके कारण लो परफॉर्मेंस रेट्स हो सकते हैं, हाई स्टाफ टर्नओवर हो सकते हैं, मतलब स्टाफ भी भाग भाग के कहीं और चला जा सकता है। देन एक वेल डिजाइन जॉब जो है वो, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कुछ टास्क होने चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन एंड रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ऑल्सो शुड इनकॉर्पोरेट, जो भी टेक्निक्स हैं वो होनी चाहिए कि इन केस एम्प्लॉय फील्स दिस तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे, इफ दिस ये प्रॉब्लम है तो हम ये टेक्निक्स यूज करेंगे। ये सारी चीजें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड बनी बनाई होनी चाहिए पहले से, ये नहीं अचानक से हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर चीजें सिस्टमैटिक नहीं हो पाएंगी। फिर जो की बेनिफिट है वेल डिजाइंड जॉब का वो ये है कि उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे। अगर आपकी कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड हैं तो दे आर मोर लाइकली टू अचीव द सेट टारगेट्स, और अगर पुअरली डिजाइंड जॉब्स हैं तो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएंगी कंपनी के लिए। ओके, तो नाउ लास्ट टॉपिक इज द मॉडल्स ऑफ जॉब डिजाइन, जिसमें 3 तरीके के मॉडल्स है, टेलरिज्म, then socio-technical systems approach and job characteristics model। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेलरिज्म। टेलरिज्म कहता है दैट दिस जॉब डिजाइन मॉडल जो है वो साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूड करती है और मेनली एफिशिएंसी पे फोकस करती है। FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उन्हीं को याद कर लो।
ठीक, तो टेलरिज्म इज ऑल्सो रेफर टू एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करने चाहिए जब भी वो डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर, सबसे पहले लिखा हुआ है डिजाइनिंग अ स्टैंडर्ड मेथड, कि एक अच्छा सा मेथड डिजाइन किया जाए टू परफॉर्म द जॉब रोल, जिसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन हो कि वो बहुत एफिशिएंट है, मतलब काम ऐसे ही किया जाए कि जो भी जॉब है वो बहुत एफिशिएंट लगे। फिर उसके बाद वर्कर्स को हायर करना जो उस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद इनकॉर्पोरेट करना इफेक्टिव एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्लान्स, मतलब एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे क्या होगा कि दे विल इट दैट विल इन्वॉल्व देम हाउ टू परफॉर्म देयर टास्क, कि वो टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, सारी चीजें उनको सिखाना। ओके, उसके बाद लास्ट वन इज, सॉरी हो सकता है भी आगे भी हो, सपोर्टिंग वर्कर्स सो दैट जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले और वो अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फुलफिल कर पाए। देन लास्ट ही था वो। देन नेक्स्ट इज सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स अप्रोच, जिसमें दिया हुआ है कि सोशियो टेक्निकल सिस्टम मॉडल, डिजाइन मॉडल जो है वो सोशल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं जॉब के, और हाईली, मतलब उसको इंक्लूड करती है, इट हाईली फोकसेस ऑन किस पर, मेकिंग अ जॉब दैट विल फुलफिल एम्प्लॉयज नीड्स, और ऐसी जॉब बनाना जो एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करे। तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले है द डिजाइन्ड जॉब शुड फिट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जो डिजाइन, मतलब जो भी डिजाइन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे वो फिट होनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय शुड बी कंसिडर्ड, हम ये देखें कि एम्प्लॉय की नीड्स क्या है, इस्टेब्लिश करें अच्छे रिलेशंस पीयर्स के साथ, सोशल है ना, तो हम लोग एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखें, और एनवायरनमेंट ऐसा बनाए जिसमें एम्प्लॉयज जो है दे फील सपोर्टेड, और ये ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो शो भी होना चाहिए। देन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बताई जानी चाहिए कि भाई आपकी ये जॉब है तो उसमें आपको ये टेक्निकल चीजें करनी होंगी। ये जो डिजाइन है ये प्रोवाइड करती है कि क्वालिटी, हाई क्वालिटी वर्किंग लाइफ प्रोवाइड करती है, किसको, वर्कर्स के लिए। और जो भी चेंजेस हैं टू द डिजाइन, टू द जॉब डिजाइन शुड बी मेड कंसिस्टेंटली अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंटल प्रेशर, जैसे जैसे एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे जॉब डिजाइन भी चेंज हो जानी चाहिए। फिर तीसरा, सबसे लास्ट वन इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, जिसमें बोला गया है कि इसको हम लोग और भी दो नाम से जानते हैं, दैट इज द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी एंड कोर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। ठीक है, ये हैकमैन एंड ऑल्डन ने बनाया था, इसको डिजाइन किया था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है इसमें मेनली 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो जॉब डिजाइन के अंदर आते हैं। सबसे पहला है वेराइटी ऑफ स्किल्स, जो भी स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा वैरिड होनी चाहिए, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के रिक्वायरमेंट के तौर पर, आप समझ सकते हो। फिर टास्क आइडेंटिटी इनकॉर्पोरेट करना टास्क को, दैट वंस कंप्लीटेड हैव विजिबल आउटकम्स और रिजल्ट, की टास्क की आइडेंटिटी, आपने एक काम कर लिया है, मुझे करके दिखाओ कि उसको, मतलब द रिजल्ट शुड बी विजिबल, कि भाई आपने ये चीज लिखा है तो ओके आई कैन सी कि हाँ जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया था वो सब कंप्लीट हो गया है। देन टास्क का सिग्निफिकेंस, कि वट एवर टास्क यू हैव डन, क्या वो वर्थ भी है कि नहीं है, कि सिर्फ ऐसे ही एरोप्लेन उड़ा करके, कागज वाला एरोप्लेन उड़ा करके एक टास्क परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है ऑटोनॉमी, द लेवल ऑफ फ्रीडम जो एम्प्लॉयज को मिलती है, और दे चूज टू हैव अ मेथड ऑफ हाउ टू कंप्लीट अ टास्क। तो उनको जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल ये भी कहता है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ लेवल ऑफ फ्रीडम भी मिलनी चाहिए सो दैट वो एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें। जॉब का फीडबैक, एम्प्लॉयज को सफिशिएंट फीडबैक मिलना चाहिए कि उन्होंने जो भी काम किया है वो अच्छा था या बुरा था। ओके, फिर 5 की प्रिंसिपल्स जो एम्प्लॉयज को that lead employees to experience psychological states are, अब वो कौन सी states होती है, मतलब
इन सारे प्रिंसिपल से उनको क्या मिलेगा? दे विल गेट मीनिंगफुलनेस, दे विल गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल गेट द नॉलेज ऑफ द आउटकम कि उनको क्या मिल रहा है उससे। और इन सब से क्या एक्सपीरियंस होगा? दे विल हैव पॉजिटिव आउटकम, जिसके कारण दे विल बी मोटिवेटेड, देयर विल बी मोर ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। थोड़ा सा बड़ा सेशन चला गया है क्योंकि थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं समझ में आई यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। और कोई भी टॉपिक है दैट यू विश to take that I should teach you, you can mention it in the comment box too. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.